प्रधानमंत्री मोदी की करौली में जनसभा, कांग्रेस पर जमकर किए प्रहार, कहा चाहे कितनी भी धमकी दे दो, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। राजस्थान के रण में राहुल गांधी की एंट्री, अनूपगढ़ और फरौदी में की जनसभा, प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, गहलोत, रंधावा, पायलट और डोटासरा भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा का तूफानी चुनाव प्रचार, अलवर के कठूमर में की चुनावी रैली, करौली में पीएम मोदी की जनसभा में हुए शामिल, थानागाजी में किया आम सभा को संबोधित। देश भर में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, सीएम बजलाल शर्मा ने अर्पित की पुष्पांजलि, ज्योतिबा फुले सर्किल पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, मंत्री अविनाश गहलोत भी रहे मौजूद। देश प्रदेश में मनाई गई ईद, ईदगाहों में अदा की सामूहिक नमाज, अमन चैन की मांगी गई दुआ, गले मिलकर दी मुबारकबाद। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी समेत कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, 13 अप्रैल से 14 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मनाया गया गणगौर का पर्व, महिलाओं ने की ईसर गणगौर की पूजा अर्चना, जयपुर में निकली गणगौर की शाही सवारी। सलूंबर में बड़ा हादसा, करंट से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, एक की मौके पर मौत, 4 की हालत गंभीर। बूंदी में धूमधाम से मनाया गया गणगौर का त्योहार, महिलाओं ने सज धज कर ईसर गणगौर की पूजा की और सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए परिवार में सुख शांति की कामना की। मकानी कस्बे में महिलाओं ने गणगौर का त्योहार पारंपरिक रूप से मनाया, इस दौरान गणगौर के पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह नजर आया। महिलाओं ने पारंपरिक रूप से 16 श्रृंगार करके परंपरागत परिधान पहनकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु की कामना की। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज ने ईदगाह में नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। साथ ही कब्रिस्तान पहुंचकर अपनों से बिछड़े परिजनों की कब्र पर फातिहा पढ़कर उनकी मगफिरत की दुआ की। राजसमंद के सरस्वती स्कूल में 5 फीट लंबा कोबरा सांप नजर आने से कर्मचारियों में मची हड़बड़ी, सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, टीम ने कोबरा सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजमेर के रूपनगढ़ में हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक अंदाज से ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। घोड़े पर सवार काजी नसरुद्दीन नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए किशनगढ़ रोड स्थित ईदगाह पहुंचे और ईद की नमाज अदा कराई। सामूहिक रूप से खुदा के सजदे में एक साथ हजारों सिर झुकाकर खुशहाली की दुआ मांगी। मुंडवा शहर के धधानी नाड़ी स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अदा की ईद की नमाज। शहर के जुमा मस्जिद से मौलाना पीर हामिद हुसैन घोड़ी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ ईदगाह पहुंचे, जहां ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। गणगौर महोत्सव के तहत सिंजारे पर महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली। चारभुजानाथ मंदिर में महिलाओं ने मेहंदी और हल्दी रस्म के बाद गाजे बाजे से गणगौर व ईसर की सवारी निकाली। महिलाओं ने गीत और संगीत के साथ महोत्सव में भाग लिया। ब्यावर में चांद दिखाई देने के साथ ही शहर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और इसके बाद एक दूसरे के गले लगकर लोगों को ईद पर्व की शुभकामनाएं दी। ईडवाना के मकराना में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान में अकीदत के साथ ही अदा की गई ईद की नमाज और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। लाडनू में धूमधाम से मनाया गया गणगौर पर्व, महिलाओं ने सज धज कर गौर माता की पूजा अर्चना की। ढोल नगाड़ों के साथ ईसर गौर को हाथों में लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया बिंदौरा। 12 अप्रैल को ऐतिहासिक मेले का होगा आयोजन, पुलिस प्रशासन ने मेला स्थल का जायजा लिया। लाडनू में ईद उल फितर के मौके पर शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय का आपसी भाईचारा देखने को मिला। शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर ईद उल फितर की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। हिंदू समुदाय के गणमान्य नागरिकों ने ईदगाह के बाहर उपस्थित रहकर मुस्लिम समुदाय को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सांभर क्षेत्र में गणगौर के त्योहार की धूम दिखाई दी। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सामूहिक रूप से गणगौर का पूजन किया। पूजन से पूर्व महिलाओं ने बाग बगीचों से जल लाकर ईसर गणगौर की पूजा की। महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती पर अलवर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सैनिक समाज, विद्यार्थी उन्नत शिक्षण संस्थान एवं राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड अलवर के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष विशाल बबेरवाल ने ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला।
ईद के मौके पर अलवर के नयाबास स्थित ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। देश में अमन, चैन और सुख शांति की दुआ मांगी, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अलवर के राजगढ़ में सैनी समाज ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा मेला का चौराहे होते हुए सैनी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई, जहां वक्ताओं ने ज्योतिबा राव फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला, ज्योतिबा राव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सत्संग का आयोजन भी किया गया। फुलेरा में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती की पूर्व संध्या पर मूर्ति अनावरण और प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर सामाजिक एवं न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। सांगानेर के प्रतापनगर में महिलाओं ने ईसर और गणगौर को पार्क में करवाया भ्रमण। महिलाओं ने गीत गाकर नृत्य भी किया। हरी हरी दोब फूल लेकर गीत गाती पहुंची पूजा स्थान पर। कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की और सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की। सांभर के सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल का जन्म दिन चेटीचंड श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। शहर के झूलेलाल मंदिर में भजन कीर्तन के साथ भारी लवाजमे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अनेक देवी देवताओं की झांकी निकाली गई। सांभर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति लेक के तत्वावधान में महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती को महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और अतिथियों को पंचशील दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में हुआ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। तीनों आरोपी रिटायर्ड फौजी के साथ कर रहे थे झगड़ा। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी। मेहंदीपुर बालाजी में गणगौर का त्योहार महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सुहागिनों ने अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ईसर गणगौर की विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही घरों में गुना शक्करपारे के मीठे और नमकीन पकवान बनाए। सांभर में ईद के त्योहार पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर। सामूहिक नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने कस्बे में स्थित ईदगाह में पहुंचकर सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा कर हिंदुस्तान में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। सिकराय के सिकंदरा में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, ममता भूपेश, विधायक विक्रम बंशीवाल, मुरारीलाल मीणा सहित कई नेता और समाज के पदाधिकारियों ने शिरकत की। समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। सांगानेर में ईद पर कई मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज इस अवसर पर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी, छोटों को आशीष देकर दी ईद की बधाई। डॉक्टर अबुल हसन कागजी ने बताया कि रमजान के बाद ईद उल फितर मनाई जाती है। पावटा में विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ। बाबा बस्ती नाथ के सानिध्य में बाबा बालकनाथ आश्रम बावड़ी पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 51,000 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। सूरजगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फितर। पुराने पोस्ट ऑफिस के पास ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा की गई। इमाम मौलवी याकूब खान ने कल में पढ़ा नमाज अदा कराई। देश भर में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। रोजेदारों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। फतेहपुर शेखावाटी के भोजक मोहल्ले में मनाया गया गणगौर और सिंजारा का उत्सव। महिलाओं ने राजस्थानी संस्कृति को बचाना और बढ़ाने के मोटिव से किया ईसर गणगौर का सेलिब्रेशन। महिलाओं ने मेहंदी, डांस और गणगौर पूजन सहित कई सांस्कृतिक आयोजन किए। मणियारा क्षेत्र में अलग अलग ईदगाह में मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। गणगौर पर्व जोधपुर के बिलाड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणगौर महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना कर अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना की। महिलाएं कलश, मंगल कलश लिए गाजे बाजों के साथ गणेश मंदिर पहुंची। कई महिलाओं ने गणगौर के व्रत का उद्यापन भी किया। जोधपुर के बिलाड़ा में आई माता के मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिर में 650 वर्षों से जल रही अखंड केसर ज्योत के भक्तों ने दर्शन किए। दीवान माधव सिंह ने आई माता की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मेले में लोगों ने जमकर झूलों का आनंद लिया। सीरवी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली।
ईद का पर्व जोधपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह पर सामूहिक रूप से मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। तहसीलदार, सीआई, पालिका, आरआई ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज ने सभी अधिकारियों को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया। जोधपुर के मंडौर में समाज सेवी सुरेश सिंगड़ की दूसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर और श्री बालाजी ग्रुप जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में रक्तदाताओं ने 487 यूनिट रक्त का दान किया। मंडौर पंचायत समिति के रलावास गांव स्थित विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में नई पशु एम्बुलेंस का उद्घाटन अन्न क्षेत्र आश्रम के महामंडलेश्वर हरिराम दास महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर गौ चिकित्सालय की नई पशु एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। संस्था टीम ने तपस्वी को माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और रजत स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद लिया। पाली के देसूरी में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बाद अचानक से मौसम बदल गया। तेज मेघ गर्जन के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ, जिसमें बरसात के साथ ओले भी गिरे। एक और लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली इससे, तो वहीं दूसरी तरफ पकी हुई फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई। ईद के मौके पर बाली में मुस्लिम समुदाय के लोग ढोल धमाके के साथ ईदगाह पहुंचे, जहां पेश इमाम निजाम शाह अकबरी ने ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में खेत में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने 15 पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया। आग लगने से किसान की 3 बीघा गेहूं की कटी फसल जलकर राख हो गई। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में अकीदत के साथ अदा की गई ईद उल फितर की नमाज। मदीना मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इमाम सैयद मोहिद्दीन शाह ने मुस्लिम भाइयों को नमाज अदा करवाई। देश में अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। श्री विजयनगर में गणगौर का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सत्यनारायण मंदिर प्रांगण में माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से गणगौर का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर गणगौर का पर्व मनाया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सरकारी कार्यालयों और सरकारी क्वार्टर्स के पास भूखंड में लगी भीषण आग। गर्म हवा की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बाबा अमरनाथ पैदल यात्रा के लिए एक श्रद्धालु रवाना हुआ है, जिसे भक्त जनों ने ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया। सेवादार अनिल वाट्स ने जानकारी देते हुए ये बताया कि भक्त राज्यपाल 2 महीने में यात्रा पूरी कर अमरनाथ पहुंचेंगे। रावतसर राजकीय चिकित्सालय में परिवार कल्याण योजना के तहत लगाया गया नसबंदी शिविर में भारी लापरवाही देखने को मिली। शिविर में ना तो पीने के पानी की माकूल व्यवस्था थी और ना ही हवा और छाया का कोई प्रबंध हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। सावर कस्बे सहित क्षेत्र में गणगौर पर्व को लेकर महिलाओं सहित बालिकाओं में भी काफी उत्साह नजर आया। गणगौर पूजन एवं उद्यापन के लिए महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की गई। कस्बे में महिलाओं द्वारा ईसर गणगौर की गाजे बाजे के साथ धूमधाम से सवारी निकाली गई। इस दौरान महिलाओं सहित नवयुवतियों ने बैंडबाजों की धुन पर जमकर नृत्य किया। उपखंड क्षेत्र में ईद को लेकर ईदगाह में अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ। अकीदतमंदों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कालू खां, ठेकेदार लाल सिफाई रहे मौजूद। पीसांगर में ईद उल फितर का पर्व शानो शौकत, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी मस्जिद के मौलाना घोड़ी पर सवार होकर समुदाय के लोगों के साथ ईदगाह पहुंचे और ईद की नमाज अदा करवाई। वहीं छोटी मस्जिद के मौलाना ने खाकी साहब के स्थान पर नमाज अदा करवाई। अजमेर के सावर में ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखी गई। नमाज के बाद हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मकराना में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान में अकीदत के साथ में अदा की गई ईद की नमाज और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। बकानी कस्बे में मुस्लिम समुदाय ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद उल फितर का पर्व। एक दूसरे से गले लगकर दी मुबारकबाद। वहीं मुख्य मार्गों से निकाला गया जुलूस। सामाजिक संगठनों, समाज के लोगों और ग्राम पंचायत द्वारा जुलूस का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। बूंदी में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के नवल सागर झील के किनारे स्थित नवल सागर ईदगाह मैदान में शहर के मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। यहां पर सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा करी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
12 में ईद उल फितर धूमधाम से मनाए गए। ईदगाह में काफी संख्या में लोग पहुंचे, एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। छिपा बड़ौद कस्बे सहित ग्रामीण अंचल में गणगौर त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्षेत्र के मंदिरों में भी महिलाओं ने भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु की कामना के साथ परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मनोहर थाना कस्बे में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह पर सामूहिक नमाज अदा की गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर दी गई ईद की मुबारकबाद। इस मौके पर घरों में सेवइयों की खीर बनाई गई। भीलवाड़ा में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी ने अदा करवाई नमाज। कलेक्टर नमित मेहता, सांसद प्रत्याशी सीपी जोशी, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने ईद की बधाइयां दी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। जामा मस्जिद के मौलाना रईस अहमद ने ईदगाह में अदा कराई नमाज। चेयरमैन कालिया सहित जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की बधाई। राजसमंद में गणगौर के अवसर पर सेवक लाने वाली महिलाओं को जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेरणा से साहित्यकार कुसुम अग्रवाल ने मतदान की शपथ दिलवाई है। साकेत साहित्य संस्थान राष्ट्रीय बाल साहित्यकार कुसुम अग्रवाल ने महिलाओं से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मतदान करने के लिए प्रेरित किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने ईद का पर्व धूमधाम से मनाया। 30 दिन के रोजे रखने के बाद 10 अप्रैल को चांद देखकर 11 अप्रैल को ईद मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। डूंगरपुर की सरोदा थाना पुलिस ने पाटिया मोड़ पर अवैध पत्थरों का परिवहन करते 2 डंपर जब्त किए हैं। जब्त पत्थरों की कीमत 35 लाख रुपए है। दोनों डंपर चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों डंपर को थाने में रखवाया है और खनन विभाग को सूचना दे दी है। डूंगरपुर की कुआं थाना पुलिस ने अवैध पत्थरों का परिवहन करने के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है जिनकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है। पुलिस ने तीनों चालकों को डिटेन कर ट्रॉलियों को थाने में रखवाया है और खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर मनाई है। मुस्लिम समाज की ओर से कौमी धुनों के साथ ईद का जुलूस शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए ईदगाह पहुंचा। सामूहिक नमाज अदा की गई और एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी गई। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पीपलखूंट थाना पुलिस ने शराब की भट्टियों पर छापामारी की है। इस दौरान 3000 लीटर वॉश नष्ट किया गया है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए 80,000 रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में ईद उल फितर का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के ईदगाह मैदान पर विशेष नमाज अदा की गई जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 12 फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने बताया है अलग अलग मामलों में फरार चल रहे इन बदमाशों को अब अदालत में पेश किया जाएगा। बांसवाड़ा के घाटोल में 7 वर्षीय बालिका पर कुत्ते ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालिका के शरीर पर 25 टांके आए हैं। चंदू जी का गड़ा गांव का मामला है। टूडा भीम के करौली के टूडा भीम में ईद उल फितर पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी। तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। धौलपुर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काजी डॉक्टर मतीन खां गौरी ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। नीडवाना में श्री राम नवमी महोत्सव समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन। होटल वंश में समिति के पदाधिकारियों ने किया संबोधित। कहा 17 अप्रैल को राम नवमी के दिन शहर में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी शोभा यात्रा। हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में अपनी सरसों की उपज को लेकर आए किसानों ने क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सरसों की सरकारी खरीद के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि धान मंडी में खरीद करने के बजाय समिति की ओर से अपने गोदाम में खरीद की जा रही है, लेकिन वहां भी चहेते किसानों से ही उनकी फसल खरीदी जा रही है। 12 में गणगौर पर्व की धूम देखने को मिली। विवाहित महिलाओं के साथ
अविवाहित कन्याओं ने भी गणगौर के पर्व को पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु की कामना की। झालावाड़ में पिड़ावा के ढंडेरा गांव में कचरे की रोड़ी पर पड़ा मिला करीब 7 से 8 माह का भ्रूण। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को पिड़ावा अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद नगरपालिका द्वारा की गई अंत्येष्टि। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 317 में मामला दर्ज कर लिया है। टिडवाना में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। दिन भर तेज धूप के बाद आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिली। शाम होते ही तेज हवाओं का दौर भी शुरू हो गया। आमजन को गर्मी से राहत मिली। पिसांगर में गणगौरी चौक में गणगौर का भरा मेला। प्राचीन गढ़ से धूमधाम से निकाली सवारी। करीब 300 वर्ष पुरानी ईसर गणगौर की निकाली सवारी। पूजा अर्चना करने के लिए महिलाओं की उमड़ी भीड़। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में सुहागिन महिलाओं और अविवाहित युवतियों ने गणगौर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर 16 श्रृंगार कर ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना की। तो वहीं श्री चारभुजा मित्र मंडली के तत्वावधान में ईसर गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। नीमका थाना जिले में धूमधाम के साथ गणगौर का पर्व मनाया गया। विवाहिता और अविवाहित युवतियों ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना की। गणगौर की सवारी बैंडबाजों और डीजे की धुन पर मुख्य मार्गों से निकाली गई। कई जगहों पर ईसर गणगौर के विवाह का आयोजन भी कराया गया।